भाजपा मत्स्य प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र का सम्मेलन मंगलवार को लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित रघुवर कृपा गेस्ट हाउस सिया कॉलेज के निकट संपन्न हुआ, जिसमें मत्स्य प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र के प्रदेश सह संयोजक राधेलाल निषाद द्वारा कार्यक्रम के दौरान सह संयोजक किरण निषाद कानपुर को विशिष्ट अतिथि बुलाया गया और उनके द्वारा सम्मान समारोह किया गया। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी संयोजक व सह संयोजक सचिव सदस्यों को मत्स्य पालन में हो रही समस्याओं व उनके निराकरण पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में कानपुर से आई सह संयोजक मत्स्य प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र किरण निषाद ने कहा कि हमें भाजपा के साथ ही जुड़कर कार्य करना है। मछुआ समाज का यह प्रकोष्ठ विकास कर रहा है। सरकार की मत्स्य संपदा योजना का लाभ भी मिल रहा है। मैं किरण निषाद हूँ। आज ये संयोजक सह संयोजक सम्मेलन है मत्स्य प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र, तो क्या पद है आपका? मैं उत्तर प्रदेश की मत्स्य के सह संयोजक बनाई गई हूँ प्रदेश की, और जी भारतीय जनता पार्टी से। और हमारा सभी क्षेत्रों की पहले बैठक हैं हो रही हैं। तो जैसे मैंने अभी कानपुर बुंदेलखंड की कल कर रही हूँ और आज मैं यहाँ आई हूँ अवध क्षेत्र में। तो पूरे अवध क्षेत्र के संयोजक सह संयोजक आए गए हैं और क्षेत्रीय संयोजक सह संयोजक हैं यहाँ पर। ये क्या है? मत्स्य प्रकोष्ठ बनाया गया, भाजपा ने बनाया, किस लिए बनाया, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, मत्स्य प्रकोष्ठ सबसे पहली चीज़ तो भाजपा और मत्स्य प्रकोष्ठ के बारे में है। तो मैं ये कहूँगी कि ये निषादों के पूरे समूह का प्रकोष्ठ है। और दूसरी चीज़ है कि समाज जो हमारा बिल्कुल पीछे है, छोटे स्तर से, नीचे स्तर से जो हमारा है, वो सीधे पार्टी से जुड़े और पार्टी की सीधे योजनाएं हमारे लोग तक जाएं। हमारे लोगों की भागीदारी वोट के लिए बहुत है। तो पहली बार किसी सरकार ने ये सोचा कि हमें प्रकोष्ठ और विभाग प्रकल्प बनाए गए हैं, ताकि छोटे छोटे स्तर से बड़े स्तर पे, क्योंकि हमारी जो बैठकें हो रही प्रदेश में और हमारे कार्यक्रम होंगे, उसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति जो पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो आएंगे, उनसे ये डायरेक्ट जुड़ें। ये पहली बार भाजपा में हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में निषाद, क्योंकि मत्स्य के उसमें आ रहे हैं, तो पहली बात है कि इनका सारा जितना परिवार है सब नदियों के किनारे है और नदियों से ही इनका परिवार पलता है। और उसके लिए जो योजनाएं हैं सरकार की, वो सीधे हमारे लोगों तक पहुँचें। और ये समाज है जो सरकार बनाने का काम करती है। और सरकार सभी को बनाया, कभी बसपा की, कभी सपा की, उससे कोई मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक कोई फल मिला है इन्हें जो मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें हमारे लोगों को सम्मान मिल रहा है, चाहे वो मंडल का पदाधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो जिले का सह संयोजक क्यों ना हो। और सच्चाई ये है कि बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे लोग ये रीढ़ का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का रीढ़ का काम करती है हमारी समाज। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है कि हम सबको समूह बना करके 2022 में काम करना है। पट्टा लोगों को दिया जाता है तालाबों का, जी, मछली पालन का, तो लोगों को क्या कठिनाइयाँ होती हैं उसमें? सरकार क्या सहयोग कर रही है? देखिए, अभी तक सच्चाई ये है कि इतना भ्रष्टाचार था कि पट्टा किसी और का और काम कोई और कर रहा था। सबसे बड़ी चीज़ तो आर्थिक स्थिति हमारे लोगों की थोड़ी कम होती है, आना जाना लेना ये चीज़ें, तो उनको लगता है कि अगर हम कोई चीज़ 10,000 की ले रहे हैं और 15 में बिक गई तो ठीक, और उससे वो 15 लाख पैदा कर रहा है। लेकिन सरकार का अब उद्देश्य यही है कि जिसका पट्टा वही काम करे। और धीरे धीरे देखिए, इतने समय पे जो योगी सरकार ने काम किया है अभी तक बहुत साफ़ सुथरा है, ये सच्चाई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय पे जो बिगड़ा हुआ था वो पूरी तरह से एक स्तंभ की तरह खड़ा हो जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ बिखरी हुई उसे समेटने में समय लगता है। और मुझे लगता है जितना भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किया है तो वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। हमारे लोगों को पूरी तरह से सम्मान मिल रहा है और पूरी तरह से भागीदारी मिल रही है। ये एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि हम इस पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि ये धर्म की पार्टी है, ये राष्ट्र की पार्टी है। हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया है। तो ये हमारे लिए एक छोटा सा वो है कि हम भी थोड़ा सा काम करें, अच्छा काम करें, हम अपने लोगों के लिए अधिकार दिलाएं। यही हमारा उद्देश्य है।
कार्यक्रम आयोजक राधेलाल निषाद ने कहा कि मछुआरा समाज भाजपा में ही विकास दिख रहा है और सदैव भाजपा सरकार को बनाने का कार्य करेगा। मैं राधेलाल निषाद। आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है आपके द्वारा लखनऊ में, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य हमारा एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताने का लक्ष्य हमारे समाज ने जो संकल्प लिया है वो आज दिखाई पड़ रहा है। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं 15 ज़िले से और लखनऊ महानगर से। भारतीय जनता पार्टी को आप जिताना चाहते हैं, समाज को लेके चल रहा है, क्या समाज का इसमें भला होने वाला है? नहीं, समाज का तो अभी आपने देखा होगा 70 साल पहले सरकार किसी की थी, अब तो सरकार हमारी केंद्र में और यूपी में दोनों जगह सरकार है, तो हम तो चाहेंगे कि समाज का ही हमारा उत्थान होगा। मत्स्य प्रकोष्ठ की ये चूँकि बैठक है, सम्मेलन है, तो मछुआ समुदाय का ही आप लोग प्रभारी हैं, संयोजक हैं, किस तरह से लाभ सरकार दे रही है मछुआ? सरकार तो अभी तक तो सरकार ने राबा ढाबा जो चौपट था, 2 साल कोरोना चल रहा था, अब कुछ स्तर तक सही हुआ है, तो हम लोग तो यही चाहेंगे जब हम लोग कहीं लगेंगे किसी लगन के साथ, कभी तो हम लोग कोई बसपा कोई सपा इधर उधर भागते रहे, सब लोग हमें समाज का जो जिस तरह से लाभ लिया लेकिन हमें समाज का कोई लाभ नहीं मिला, तो हम लोग तो बिल्कुल तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। हमारा नाता भी उनसे भगवान रामचंद्र से सदैव रहा, इसलिए हम लोग एक तरफ से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। भाजपा सह संयोजक मत्स्य प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र अम्बेडकर नगर से आए योगेंद्र निषाद सहित सह संयोजक सीतापुर से आए राम लखन कश्यप, लखनऊ महानगर से एडवोकेट अजीत निषाद ने कहा कि मत्स्य पालक समितियों का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है, समाज का विकास कैसे हो इस पर भी मंथन हो रहा है। भाजपा सरकार की मत्स्य कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी मत्स्य प्रकोष्ठ कर रहा है, जिससे समाज का विकास हो। क्या सुना आपका? योगेंद्र निषाद, इस प्रकोष्ठ में किस पर? सह संयोजक मछुआरा प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र में आपके कितने संयोजक हैं और क्या है उद्देश्य इस समूह का जो आपका ये मत्स्य प्रकोष्ठ बनाया गया है, क्या कठिनाइयाँ हैं इन लोगों को, ये सब? अवध क्षेत्र में हमारे संयोजक जी हैं, सह संयोजक हैं, उनके साथ हम तीन सह संयोजक हैं, क्षेत्रीय सह संयोजक, और हर जिलों में हमारे संयोजक और सह संयोजक हैं। 15 ज़िले हैं, संयोजक सह संयोजक हैं। उसके नीचे मंडल स्तर की संरचना में मंडलों में हमारे संयोजक कहीं के हैं, कहीं कहीं संयोजक सह संयोजक हैं। इस तरह से हमारी रचना हुई है और हम इस सब के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम मछुआरा समुदाय जो होता है, जिसे मछुआरा समाज कहा जाता है, जिसकी जो भी जातियाँ उपजातियाँ हैं, हम सभी लोग एकजुट होके अपने मछुआरा समुदाय की जो जातियाँ, उनमें शिक्षा की थोड़ी सी कमी रह गई है और जिसका मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े कामों में शासन द्वारा प्राप्त सुविधाओं का, लाभों का कुछ हिस्सा कहीं कहीं दूसरों के हाथ में चला जाता है। हमको उनसे बचाना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। एकजुट होके उनको हम जागृत करेंगे उनके अधिकारियों के लिए। मत्स्य पालन के लिए कितना बजट सरकार ने पास किया और कहाँ कहाँ लाभ मिल पा रहा है? देखिए, मत्स्य पालन के लिए बजट अलग योजना है। एक अब केंद्र ने एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बनाई है। पहले प्रदेश से हर जिलों को बजट जाता था मत्स्य पालन व्यवसाय के लिए अनुदान का, तालाब पे, हेचरी पे, लेकिन अब सारी योजनाएं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से केंद्र सरकार की उस योजना में निहित कर दी गई हैं
और उसमें विस्तृत रूप से मत्स्य पालन के लिए चाहे पट्टे की ज़मीन हो या निजी भूमि हो, उस पर आप तालाब खुदाना चाहते हैं तो 40% के करीब अनुदान है। और ये मत्स्य पालन का कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए, मछुआ समुदाय के लिए भी है, दूसरों के लिए भी है, समितियों के लिए। ऐसा तो अभी नहीं, कार्य रूप में तो नहीं। देखिए अभी इस विषय पे नहीं कुछ है, हम इस विषय को रखेंगे। अक्सर ये हमारी समस्या है, इसीलिए मछुआरा प्रकोष्ठ का गठन है कि जो भी समस्याएं हैं उसको हम सरकार के सामने रखें। जैसे 10 वर्षीय पट्टा लेने के 3 साल बाद अगर मत्स्य पालक मर जाए तो उसका पट्टा उसके अधिकारियों को नहीं मिलता, वो निरस्त हो जाता है और पुनः नीलामी पे तालाब लग जाता है। और अगर आपने लोन लेके मछली पालन किया तो बैंक आपका घर नीलाम करेगा। तो हम ये सब बातें, हमारा संगठन जो है सरकार के और मछुआ समुदाय के बीच में समन्वय का काम करेगा। हम सबको इकट्ठा करेंगे, शासन की सारी योजनाओं का लाभ अपने समाज तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का अंतिम ध्येय वाक्य है, भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना, उसमें सहभागी बनेंगे। हमने कहा कि मंच पर जितने हैं उतना लेना है, बस एक मिनट। जी सर, आप संक्षिप्त में बताइए कि आज जो महानगर लखनऊ में बैठक हुई है, कहाँ से लोग आए और क्या कार्यक्रम है? आज जो हमारे यहाँ प्रकोष्ठ की बैठक हुई है, जो अवध क्षेत्र के हमारे अपना नाम बताइए। एडवोकेट अजीत निषाद, महानगर संयोजक मध्य प्रकोष्ठ। आज जो सम्मेलन हुआ हमारे अवध क्षेत्र के प्रकोष्ठ के जितने भी सदस्य, प्रकोष्ठ संयोजक, सह संयोजक और हमारे कुछ पदाधिकारीगण, सभी लोगों को ये मत्स्य के बारे में बताया गया कि हमारा प्रकोष्ठ क्या करेगा, क्या है। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की नीति का भी बताया गया कि हमारी भाजपा ने क्या करेगी हमारे प्रकोष्ठ, हमारे समाज के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग बैठेंगे तभी उसमें कुछ अगर कमियां होंगी तो उसको कमियों को दूर करने के लिए भी ये सम्मेलन बुलाया गया कि हमें कहाँ पे क्या दिक्कत होती है और कहाँ पे इसका क्या समाधान होगा। राम लखन कश्यप, सह संयोजक अवध क्षेत्र भाजपा मत्स्य लखनऊ। मैं सीतापुर का निवासी हूँ। सीतापुर में जो कि एक तराई क्षेत्र है, पिछड़ा इलाका भी है, लखनऊ से सटा हुआ। जी, तो क्या मत्स्य पालन में क्या क्या समस्याएं वहाँ आती हैं? समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय का जो है उदय करते हुए जो है हमारे समाज को जोड़ा है। और ये हमारे समाज का एक सौभाग्य बन रहा है। जिस तरीके से छोटे छोटे जो है रास्ते को जो है मुख्य धारा से, मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है, उसी तरीके से छोटी छोटी नदियों को जो है बड़ी नदियों से जोड़ दिया गया है। उसी तरीके से हमारे छोटे समाज को बड़े समाज से जोड़ते हुए जो है विकास के ऊपर लगी हुई है। क्या लगता है 2022 आ रहा है विधानसभा चुनाव में, मछुआ ये जो प्रकोष्ठ है, मछुआ समाज जो है पूरी तरह से उसको एक इसमें जो है शामिल होना चाहता है? हमारा अपना मानना ये है कि कहना तो बहुत ठीक रहा कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी जुर्रत न तेरी सी बू है। हमारा समाज हर नदी, नाले और पोखर, तालाब का किनारे पर वासी है। खरबूजे की खेती, सिंघाड़े की खेती, जात की खेती आज याद करता रहता है। लेकिन अब तक ये होता रहा कि काम करने वाला कोई होता था, काबिज कोई होता था। उस चीज़ को जो है माननीय योगी जी ने जो है साफ साफ कर दिया है कि जो काबिज रहेगा, जो करता रहेगा, वो जो पुश्तैनी रहेगा, उसी को उसका हक मिलेगा। इससे जो है 2022 में हमारा समाज एकजाई होके, एक मत होके मिशन 2022 को जो है परिकल्पना को पूरा करते हुए फिर से योगी जी की जो है सरकार बनाने पर आतुर है। कार्यक्रम को संचालित करते हुए लखनऊ महानगर के भाजपा मत्स्य प्रकोष्ठ संयोजक नीरज गौड़ ने बहुत ही सुंदर भजन गाया। भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना आना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना आना चाहिए। जिस भजन में राम
उस भजन को गाना चाहिए। और एक सुंदर सी बात है, और चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो सारे राज बताना ना चाहिए, और चाहे भाई कितना बैरी हो सारे राज छुपाना ना चाहिए। और जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। और चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मत्स्य प्रकोष्ठ के इस सम्मेलन में प्रदेश भर से मछुआ समाज उपस्थित हुआ, जिसमें लखनऊ से शीतल कश्यप, बहराइच से सह संयोजक जगदीश निषाद भी मौजूद होकर अपनी बात समाज के समक्ष रखी। आई कनेक्ट न्यूज ब्यूरो, लखनऊ।